नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इसी कामना के साथ में आज आप लोगों के बीच में माता शीतला को कैसे प्रसन्न किया जाए और माता शीतला को क्या भोग चढ़ाया जाता है, इस विषय में निवेदन करने के लिए आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अगर गाँव से हैं तो विशेष उपराग इस बात को जानते होंगे कि गांव में विशेष प्रकार से बहुत महत्व भी है और माँ शीतला को ठंडा किया जाता है, शीतल किया जाता है। और चेचक की बीमारी से मुक्ति दिलाने में माँ की कृपा रहती है। चेचक से जुड़ी हुई बीमारियों के पूर्ण निदान के लिए माता शीतला को शीतल किया जाता है। और माता शीतला भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा आतुर रहती है, तत्पर रहती है। इसे स्मरण किया उनका वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उनके लिए इतना कोई जॉब तब या इतना कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतनी दुलारी, इतनी प्रेम करने वाली और हर समय उपलब्ध होने वाली भगवती राजराजेश्वरी शीतला महामाई। कुछ लोग शीतला के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। और माँ जब तक प्रसन्न है, जब तक खुश है, जब तक आप पूजन अर्चन कर रहे हैं नियम के साथ में और सच्चे भाव के साथ में, माँ कुछ गलतियाँ क्षमा करके भी अपने पुत्र का सहयोग करती है, उन पर कृपा बरसाती है, उन पर उन्हें मान सम्मान सारी चीज़ें दिलाती है। बड़ी अनुकंपा उनकी रहती है। लेकिन जो भक्त जानते हुए भी कोई लापरवाही करते हैं या उनकी पूजा में कोई त्रुटि रखते हैं तो माता दंड भी देती है। जितना कर काम सुगम है, सरल है, उतना कठिन भी है। इनको शीतला सती के नाम से इन्हीं का एक दूसरा स्वरूप है। शीतला मशाणी और चौगानन देवी के नाम से भी पूजी जाती है। इन तीनों स्वरूपों के अलग अलग कार्य हैं। कहीं किसी इतिहास या ग्रंथ में ऐसा मिलता है कि माँ शीतला माँ दुर्गा यानी कि पार्वती का अवतार है और मूलतः इनको कात्यायनी का स्वरूप से माँ प्रकट हुई है। दूसरा, माता शीतला द्रोणाचार्य की पत्नी है, ऐसा भी कहा जाता है। तो उस मान्यताओं पे कोई विशेष खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में जो उनका स्थान है उस हिसाब से लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है, जो सती के रूप में आज माँ भगवती के रूप में पूजी जा रही है और भक्तों के कार्य को सिद्ध कर रही है। क्योंकि उनका स्थान जो गुरुग्राम कुरुक्षेत्र में ही है, तो ये संभव हो सकता है। लेकिन इतना इस विषय में इतनी जानकारी पूर्णतः नहीं है, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आइए हम जानते हैं कि माँ भगवती शीतला की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर के अपने सारे कार्यों को सिद्ध करें। सबसे पहले ये जान लें कि शीतला है कौन। शीतला माता भगवती राजराजेश्वरी पार्वती का अवतार है और वो सती है। इसके बाद में उनका जो मूल स्थान है वो गुड़गांव में है, हरियाणा में। उनके मुख्य मंदिर के लगभग आधा 1.5 किलोमीटर पीछे की साइड में या पीछे की तरफ माता मशाणी का मंदिर है, जो शीतला मशाणी के नाम से जानी जाती है, चौगानन वाली देवी के नाम से जानी जाती है। जो 360 मशानियाँ हैं उनकी रानी है, यानी कि शमशान की महारानी है। वो शमशान पे उनका निवास है और उनकी टोली में भूत, प्रेत, डायन, पिशाच सारी चीज़ें, भूतनी, चुड़ैल वगैरह सारे उनके जोड़े में चलते हैं। और तंत्र की महारानी है। कोई भी शमशान से तंत्र किया जाता है इनके आगे के बिना होता नहीं है, और जिस भगत पर इनकी कृपा होती है उसका तंत्र चलता भी नहीं।
चौगानन वाली देवी यानी कि चौराहे पर पूजी जाने वाली यही इन्हीं का स्वरूप है। लोग अलग अलग बनते में अलग अलग न जाने क्या कह देते हैं, कैसे कह देते हैं, लेकिन यही स्वरूप है उनका। और 360 मसानी है। माता शीतला के मसानी स्वरूप के 52 उनके व्यक्तिगत स्वरूप हैं। इनके बाद में 360 मसानी हैं। वो सारी इनके नीचे में, इनके जोड़े में, इनके आज्ञा से, इनके अंतर में चलती है। जो लोग शमशान क्रिया करते हैं, जो लोग अघोर पंथ से हैं या ये औगड़ हैं, वो शीतला की साधना, माता मसाणी की साधना अवश्य करते हैं। जो लोग शीतला की पूजा करते हैं उनके साथ में माँ माता मसाणी भी जुड़ जाती है। उनकी कृपा, उनकी यक्षिणियाँ, उनकी मसाणियाँ और चौगानन देवी की कृपा भी इस पर रहती है। माता शीतला को पूजने का जो विशेष दिन है, उनका जो दिन है, वो चैत्र मास की अष्टमी के दिन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता को पूजा जाता है, शीतल किया जाता है, उनका व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन, होली के 8 दिन बाद ये दिवस आता है उस दिन, तो होली के बाद 7वां दिन है कि सप्तमी की शाम को पूरी, खीर, बाजरे की रोटी और हलवा, ये सारी चीज़ें बना दी जाती है अगले दिन। और दूसरे दिन माँ को, अष्टमी के दिन माँ को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। उसे बासुड़ा के नाम से भी जानते हैं। माता शीतला को पाँच लौंग, 5 बतासे, गुड़, हलवा, इनका भी भोग लगाया जाता है। और साथ में ठंडा सीरा भी आप लगा सकते हैं। पूरी, गुड़ में हलवा बनाना बहुत श्रेष्ठ है। और आप इसके साथ में मिश्री भी ले सकते हैं और खीर बनाए मीठी, केसर वाली, ये सारे भोग हैं उनके। आप जैसा मन करें आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, माँ को मिठाई चढ़ा सकते हैं, जो भी आपका मन करे, लेकिन शीतल हो, इसका ध्यान रखें कि माता शीतला है और वो शीतल भोग पसंद करते हैं, वो उनसे चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। और दूसरा ये कि आप धूप गूगल अर्पित करें, धूप करें और कपूर विशेष माँ को अर्पण करें। और साथ में आप ये मानिए, हाँ, लोबान नहीं लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कपूर ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं और इत्र माँ को अर्पण कर सकते हैं, गुलाब का पुष्प अर्पण कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अर्पण करें। कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त लोग क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में या कुछ लालच में आकर के या कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं या कुछ ऐसे भोग ऐसी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, तो वो कभी कभी क्या माँ रुष्ट भी हो जाती है। एक बाजरे की रोटी भी आप उसका विशेष ध्यान रखें। बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी, पालक वगैरह, ये चीज़ें भी आप भोग में माँ को अर्पित कर सकते हैं, माँ को चढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आप करिए। ये बिल्कुल सामान्य चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा हमको किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं करना है, नहीं एक्स्ट्रा हमको कुछ लाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ किसी भी चीज़ का मतलब एक्स्ट्रा हमें कोई चीज़ नहीं जोड़नी है, नहीं हमें कुछ करना है, क्योंकि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है और हम उस चीज़ को कर रहे हैं तो फिर नुकसान करना सकता। दंड शक्तियाँ, कभी भी ये नहीं सोचना कि शक्तियाँ कुछ नहीं करती, शक्तियाँ दंड भी देती है, शक्तियाँ परेशान भी करती है। भले भगवान किसी का भरोसा, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बुरा उनको करना पड़ता है। जो भक्त अगर लाइन से चुप रहा है, लालच में आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको दंड नहीं देंगे, उनको सबक नहीं सिखाएंगे, तो फिर वो सुधरेगा नहीं। इस बात का विषय करना चाहिए। यानी कि माता पिता किसी का बुरा सोचते नहीं, अपने घर में भी एक आम जनरली बात अपन करें तो, लेकिन जब बच्चा बिगड़ रहा है तो फिर उसको दंड देना आवश्यक है।
ज़्यादा लाइट पे भी बिगाड़ भी देता है। तो इसलिए समय समय एक बार ही परीक्षण लेती सकते हैं, बार बार परीक्षा लेती है, लेकिन लालच नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और ये आप भोग चला, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़, माता शीतला को किस मंत्र का जाप करने से वो प्रसन्न जल्दी हो जाती है और आप पर कृपा बनाती है, और आप पर कृपा ऐसी बनती है जिससे आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, घर परिवार में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है, सारे रोग कष्ट मिट जाते हैं और धन की प्राप्ति भी होती है। माँ इतनी मैंने तो ये देखा भी है, मेरा अनुभव भी है कि माँ तो इतना ऐसा महसूस करा देती है यार, ऐसा धन लाती है कि हमारी माँ जो जन्मदात्री यही है, और हमें इस संसार में माँ ही लाई है, और हमें धन खोद करके ला के दे रही है, इतना तीव्र गति से आपको भवसागर से पार कर देती है। लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने अब हमेशा सभी लोगों से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी ये चैनल मैंने नया बनाया है, इस चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग पहले मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे घर पे आते हैं, माँ के चरणों में जो आते हैं, मैं तो क्या हूँ, लेकिन जब भी मैंने उनसे यही आग्रह किया है कि माँ के चरणों में आ रहे हो तो श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा मजबूत है, आपका भाव मजबूत है, आपका विश्वास है, तो आपकी मुराद अवश्य पूरी होगी। मैंने तो ये अनुभव भी देखा कि मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी व्यक्ति को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर भाव अच्छे हैं, आपकी श्रद्धा अच्छी, तो भगवती जानती है, ईश्वर जानता है आपको क्या चाहिए और किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको स्वतः ही आपको ऐसा योग ला देते हैं कि आपको सारा कार्य सिद्ध कर देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, श्रद्धा बढ़ानी है और श्रद्धा से काम लेना है, आपका सारा कार्य सिद्ध हो। इसी कामना मैंने हमेशा लोगों के लिए करी है और करता भी हूँ। माता शीतला के लिए मंत्र हैं ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। इस मंत्र का जाप करें। नियम मैं बता दूं, माला रुद्राक्ष की लेवें, और रुद्राक्ष की माला के बाद में आप पहले एक माला, आपके गुरु धारण कर रखे हैं तो गुरु की करें, नहीं तो आप एक माला ओम की करें। इसके बाद में एक माला ओम नमः शिवाय षडाक्षर लें, या नमः शिवाय ले लें, पंचाक्षर को भी ले लें, एक माला करें। इसके बाद में ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः इस मंत्र का एक माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जैसा संभव हो सके आप करिए। प्रतिदिन दैनिक जीवन में जोड़ेंगे, माता की आप पर असीम कृपा होगी और भगवती आपके सारे कार्य सिद्ध करेगी, आप पर हमेशा कृपा बनाए रखती रहेगी। इसी कामना के साथ में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।